जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान सीटी 11 फरवरी को आपके एग्जाम रहने वाला है सीटी का। तो उसी को देखते हुए साथियों मॉडल पेपर की सीरीज अभी तक जारी है। सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि कल आपके एलडीसी हाईकोर्ट, जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है, उसके मॉडल पेपर भी शुरू कर दिए जाएंगे साथियों। और साथ में आपके रीट के मॉडल पेपर भी शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है साथियों आप सभी के लिए। तो ये भाई आपके 30वां मॉडल पेपर है राजस्थान सीटी का। तो शाम के 8 बज चुके हैं। सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए भाई। राजस्थान सीटी में 100% रिजल्ट दिया था साथियों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले अभी के अभी। और वहां से पीडीएफ और नोट्स, डेली क्विज रहती है, इंपॉर्टेंट सवाल मिलते रहते हैं सीटी, रीट और एलडीसी के लिए। तो चलिए साथियों करते हैं कि शानदार क्लास का आगाज जीके के सवालों से साथियों क्लास को स्टार्ट करेंगे भाई। ये लीजिए भाई, पहला सवाल है साथियों करंट अफेयर का कि गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में किस कार्य का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो कौन से कार्य का भाई विश्व रिकॉर्ड बनाया गया गांधी जयंती के अवसर पर। तो राइट आंसर मेरे शेर है तीसरा हो जाएगा, विश्व में सबसे बड़ी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का। तो सबसे बड़ी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था आपके गांधी जयंती के अवसर पर। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए की पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी प्यारे साथियों भारतीय ओलंपिक संघ की। हर एक सवाल है साथियों अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं एग्जाम में डिट्टो सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर मेरे शेर है दूसरा हो जाएगा पीटी उषा। क्या हो जाएगा मेरे शेर है पीटी उषा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोमदेव कृत ललित विग्रहराज नामक नाटक की कुछ पंक्तियां निम्न में से किस इमारत की दीवार पर वर्तमान में भी मौजूद है। तो सवाल थोड़ा सा शानदार लेवल का है साथियों। मात्र 5 सेकंड का टाइम रहेगा आप सभी के पास। तो राइट आंसर मेरे शेर है 2.5 दिन का झोंपड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2.5 दिन का झोंपड़ा। बीकानेर का वह शासक जिसे विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। तो कौन से शासक को भाई आपके विद्वानों का जन्मदाता कहते हैं। जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी युवा साथी। तो शानदार सवाल है साथियों। अनूप सिंह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनूप सिंह। इतिहास में हाथियों के युद्ध के नाम से किस युद्ध को जाना जाता है। तो कौन से युद्ध को भाई आपके हाथियों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताओ देखें मेरे सभी साथी इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर मेरे शेर है इसका आपके हो जाएगा दूसरा, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को आपके हाथियों का युद्ध कहते हैं। हल्दी घाटी में मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना और अकबर के हाथी का नाम था हवाई। और जो आपके राम प्रसाद है वो महाराणा प्रताप का सबसे प्रसिद्ध हाथी था। युद्ध के दौरान ये आपके हाथी मुगल सेना के हाथ लग गया था। तो ध्यान रखना भाई। और मुगल सेना ने आपके राम प्रसाद जो हाथी था उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया भाई, राम से पीर कर दिया। तो ये भाई आप सभी को ध्यान में रखकर चलना है। रेख से क्या तात्पर्य है। तो रेख से आप सब क्या समझते हो भाई, जल्दी से जवाब दो देखें। रेख शब्द से आप क्या समझते हो। शानदार जानदार सवाल है साथियों सीटी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर है दूसरा हो जाएगा, जागीर का अनुमानित वार्षिक राजस्व है। क्या हो जाएगा जागीर का अनुमानित वार्षिक राजस्व। संत पीपाजी मूल नाम था इनका प्रताप सिंह। इनका जन्म भाई कौन से दुर्ग में हुआ। तो कौन से दुर्ग में हुआ था आपके प्रताप सिंह यानी कि संत पीपाजी का जन्म है। संतों वाले सवाल रट लेना साथियों। वादा करता हूं एक सवाल 100% आएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अभी मैं आपके संतों से संबंधित एक पीडीएफ डाल दूंगा। तो भाई फटाफट सभी साथी ज्वाइन कर लो एक बार टेलीग्राम ग्रुप को और पीडीएफ से अपने 4 नंबर खड़े करो। तो राइट आंसर मेरे शेर है गागरोण दुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा गागरोण दुर्ग। कौन से दुर्ग में हुआ था गागरोण दुर्ग में। देवगढ़ का महल निर्मित है। तो कौन सी शैली में आपके देवगढ़ का महल निर्मित है। तो राइट आंसर आपके सोमपुरा शैली में हो जाएगा। कौन सी शैली में है सोमपुरा शैली में। अगला सवाल लेते हैं साथियों। राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे ग्रंथ के लेखक कौन है। तो कौन है भाई राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे ग्रंथ के लेखक है। उनका नाम है डॉक्टर एलपी टेस्टिटोरी।
नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ में गांधी जी की मानस पुत्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो मानस पुत्री के नाम से भाई किसको जाना जाता है? वे भी आपके गांधी जी की। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके सत्यभामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? सत्यभामा। अगला सवाल लेते हैं साथियों। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई फटाफट। निम्न में से किस समाचार पत्र में नींबूचाना कांड पर विस्तार पूर्वक लेखन किया? तो नींबूचाना जो कांड हुआ था उस पर भाई आपके विस्तार पूर्वक लेखन किया गया है कौन से समाचार पत्र में? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके एक तो नवीन राजस्थान, एक आपके प्रताप, इन दोनों में आपके वर्णन किया गया है नींबूचाना कांड का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? जल्दी से बताओ, देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल साथियों, अगर आप एलडीसी और रीट की भी तैयारी कर रहे हो तो जीके के ये सारे सवाल आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो राइट आंसर मेरे शेर है पहला हो जाएगा भाई उदयपुर। क्या हो जाएगा? उदयपुर। अगला सवाल इसी के साथ में आता हुआ, भरतपुर में जन जागृति पैदा करने में किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा? तो जन जागृति भाई पैदा करने में किसका योगदान महत्वपूर्ण रहा था भरतपुर में? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके दूसरा हो जाएगा भरतपुर शासक किशन सिंह। किसका रहा है? भरतपुर शासक किशन सिंह का। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक आपके 11 फरवरी का एग्जाम ना हो जाए और सभी साथी अपना 250 प्लस का सपना है वो पूरा ना कर ले। निम्न में से किन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है? तो किसको खुश करने के लिए भाई आपके 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है? कौन से संत को? जल्दी से बताओ, देखें शानदार अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, स्टार कर देना इस सवाल को अभी कभी। तो राइट आंसर आपके देव बाबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? देव बाबा। तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य महापर्य का जन्म टमकोर में हुआ। तो टमकोर राजस्थान के किस जिले में है? ये पॉइंट ध्यान रखना। आचार्य महापर्य का जन्म कहां पर हुआ? टमकोर में। टमकोर है प्यारे साथियों आपके चूरू में। कहां पर है मेरे शेर? चूरू में। कौन सा चित्रकार अलवर की चित्रकला से संबंधित नहीं है? रट लेना साथियों अभी कभी। हर एक सवाल आप अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे आपके। चित्रकला से संबंधित सवाल आए थे काफी। तो राइट आंसर आपके नानक राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नानक राम। कोलायत नामक स्थान पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मेला किस तिथि को बढ़ता है? तो जो आपके कपिल मुनि का मेला है आपने देखा होगा सीटी में 12th लेवल वाले एग्जाम में 5 तारीख को पुष्कर मेला आया था भाई। तो ध्यान रखना भाई, मेले से संबंधित सवाल आते हैं तभी ये सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तिथि पूछी गई थी, पुष्कर मेला कौन सी तिथि को बढ़ता है? तो राइट आंसर मेरे शेर कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा। वह त्योहार जिस पर ढूंढ बांटा जाता है, तो कौन से त्योहार पर आपके ढूंढ बांटा जाता है? राइट आंसर मेरे शेर पहला हो जाएगा होली। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? होली। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। फूल बंगला परंपरा का प्रचलन राजस्थान के किस क्षेत्र में है? फूल बंगला जो आपके परंपरा है इसका भाई प्रचलन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? तो राइट आंसर बताओ, देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर आपके ब्रज क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रज क्षेत्र। शेखावाटी में बंदेज का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बंदेज का भाई प्रमुख केंद्र कौन सा है? शेखावाटी में। जल्दी से बताओ, देखें मेरे सभी साथियों इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपके सिक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? सिक्कर। हुरमजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो आपके हुरमजी है इनका भाई अन्य नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी सीटी के युवा साथी मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर मेरे शेर है चौथा हो जाएगा उपयुक्त सभी। कच्ची भरत भी कहते हैं, बावलिया भी कहते हैं और आपके सिंधी भरत भी कहते हैं। अगला सवाल है साथियों आपके सामने है कि बूंद, तिल, छटवां और शबनम किस कला के अन्य नाम है? आराम से सवाल को पढ़ना है, पूरे 150 सवाल अटेंड करना है साथियों। वादा करता हूं एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा आपके अगर 50% आपके नंबर 100% आ गए तो। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका दूसरा हो जाएगा मीनाकारी। क्या हो जाएगा? मीनाकारी। ग्वालियर घराने की शाखा किसे माना जाता है? ग्वालियर घराने की भाई शाखा है ये किसको मानते हैं? जल्दी से बताओ, देखें ग्वालियर घराने की शाखा किसको मानते हैं? ये मानते हैं प्यारे साथियों मेवाती घराने को। किसको? मेवाती घराने को।
जालोर का प्राचीन नाम क्या है? जालोर का प्यारे साथियों प्राचीन नाम क्या है? फटाफट जवाब देंगे मेरे सभी युवा साथी। जालोर का प्राचीन नाम क्या है? यह है आपके जाबलीपुर। क्या है? जाबालीपुर। अगला सवाल आता हुआ, राज्य के उन जिलों की संख्या कितनी है जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न किसी अन्य देश से? स्टार कर लेना इस सवाल को, और उन भाई सभी जिलों के नाम भी आप अपने दिमाग में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में सवाल छप सकता है, ये बात आप अपनी कॉपी के पेज के कोने में लिख लो अभी के अभी। तो राइट आंसर मेरे शेर डी हो जाएगा आपके 8। अब वो 8 जिले कौन कौन से? वो है आपके दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली और राजसमंद। अंत्यवर्ती जिले हैं ये, आंतरिक अंत्यवर्ती। कौन सी संवर्षा रेखा मरुस्थल को 2 असमान भागों में बांटती है? कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। तो जल्दी से जवाब दे देखें मेरे सभी साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर है 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। मीठे पानी की नंदसमंद झील कहाँ स्थित है? मीठे पानी की जो आपके नंदसमंद झील है ये कहाँ पर है मेरे शेर? बताओ देखें जल्दी से 5 सेकंड में। तो राइट आंसर आपके राजसमंद हो जाएगा। जल प्रहरी कार्यक्रम जयपुर में स्थित किस गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जल प्रहरी आपके कार्यक्रम है जयपुर में स्थित है। अब ये भाई कौन सी गैर सरकारी संस्थान के द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया था प्यारे साथियों सिकोडीकॉन। किसके द्वारा? सिकोडीकॉन। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। संघर्ष लगातार जारी है साथियों, रट लेना अभी के भी। रामसर साइट में शामिल राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का भाई प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो आपके रामसर साइट में शामिल हुआ है? उसका नाम है केवलादेव घना पक्षी विहार 1981। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य राजस्थान के किन किन जिलों में विस्तृत है? तो कहाँ कहाँ पर है भाई आपके राष्ट्रीय चंबल जो आपके घड़ियाल अभ्यारण्य है? ये लीजिए भाई, चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। तो जल्दी से बताओ देखें, जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी साथी। तो राइट आंसर मेरे शेर उपयुक्त सभी, करौली, कोटा, धौलपुर, बूंदी और सवाई माधोपुर। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना है ये भाई किसकी सहायता से चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है प्यारे साथियों आपके विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। RARI क्या है? तो RARI क्या है भाई? स्टार करते हुए इस सवाल को अभी कभी अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना भाई। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजपुरा दरीबा खान कब प्रारंभ की गई? राजपुरा दरीबा खान है इसकी भाई शुरुआत कब की गई, कब प्रारंभ की गई है? ये की गई थी आपके 1983 में। कब की गई? 1983 में। राजस्थान सिटी में साथियों अपार सफलता इस बार देखने को मिली थी। डिट्टो सवाल छपे थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और हमारी मॉडल पेपरों की क्लासों से। तो सभी साथी एक बार भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर किसी साथी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। राजस्थान की पहली निजी बिजली कंपनी जिसने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है वह कौन सी है भाई? तो किस कंपनी ने अपनी निजी बिजली कंपनी है और उसने अपने उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया है? उसका नाम है प्यारे साथियों राज वेस्ट। क्या नाम है? राज वेस्ट। अगला सवाल आता हुआ, राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत में अप्रैल 1874 में किन स्थानों के बीच की गई? स्टार करते हुए सवाल को अभी कभी रटना साथियों। तो राइट आंसर आपके आगरा फोर्ट से बांदी कुई। आगरा फोर्ट से बांदी कुई। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बिल्कुल बेसिक सवाल है साथियों, ये बात रट लेना। सीटी में आपके बेसिक सवाल भी देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो इनमें से भाई कौन सी जगह को सूर्य की ऊर्ध्वाधर जो किरणें हैं वो कभी नहीं मिलती? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी सीटी के साथी। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके श्रीनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीनगर। इडुक्की बांध कौन सी नदी पर स्थित है?
बांध वाले सवाल आए थे, आप सभी ने देखा होगा। तो बताओ देखें, इडुक्की बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है साथियों? तो ये है आपके पेरियार में। कहाँ पर है? पेरियार में। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन है, इसका संबंध भाई किससे है? तो संबंध है प्यारे साथियों आपके वन बचाव से। किससे है? वन बचाव से। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो कौन से राज्य का भाई सर्वाधिक क्षेत्र है जो आपके घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो वह है प्यारे साथियों आपके तीसरा, मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा कौन सी वर्ष में किया गया? नागौर जिले से शुरू किया गया था, आप सभी को पता है। वर्ष है प्यारे साथियों आपके 1959। कौन सी है? 1959। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? भाई पंचायती राज व्यवस्था से बेहद ज्यादा सवाल सीटी में देखने को मिले थे 4 फरवरी और 5 फरवरी के एग्जाम। तो ये काम करता हूं, टेलीग्राम ग्रुप में साथ में एक पीडीएफ डाल देता हूं अभी पंचायती राज व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण सवालों के, जिससे भाई आपकी कोई भी कमी ना रहे, तैयारी में 100% आप स्कोर कर सको अपनी सफलता के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। क्या हो जाएगा? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। ओपीएस कानून को कहां पद स्थापित होता है? तो ओपीएस कानून को है ये भाई कहां पद स्थापित होता है? तो ये होता है प्यारे साथियों आपके इनमें से कोई नहीं। कहां? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऐसे सवाल भाई आप अधिकांश एग्जाम में गलत करके आते हो टीपे लगाकर, तो ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत सरकार के किसी सचिव और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल क्या है? तो शासकीय संवाद का भाई औपचारिक चैनल क्या है? कड़ी क्या है? जल्दी से बताओ, देखें मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मुख्य सचिव हो जाएगा, मुख्य सचिव। अगला सवाल आता हुआ अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, मानवाधिकार से सवाल आपके 100% आपके एग्जाम में आएगा। ये बात आप अभी कभी अपने दिमाग में सेट कर लेना साथियों। तो राइट आंसर प्यारे साथियों पहले सवाल पढ़ते हैं कि राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना है ये कब जारी की? गठन की अधिसूचना भाई कब जारी की गई थी? जारी की गई थी आपके 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? दोनों कितने शानदार और जानदार सवाल है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। सवालों के लेवल देखिए आप एक बार। तो राइट आंसर आपके मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 हो जाएगा। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो आपके अब की बार आपके करंट अफेयर में आया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो हो सकता है भाई आपके और आ जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित सवाल है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके पहला हो जाएगा 65 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा क्या है? भाई राजस्थान लोक सेवा आयोग का 100% सवाल आया था लास्ट बार आपकी सीटी में आया कि गठन कब हुआ। तो हो सकता है इस बार आपके सदस्यों की आयु सीमा पूछ ले। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी तीसरी हो जाएगी 62 वर्ष। कितने? 62 ईयर्स। नेक्स्ट सवाल लेते हैं साथियों, इसी के साथ में संघर्ष से लगातार जारी है साथियों राजस्थान सीटी के लिए। राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं ये कौन से जिले में है? तो कितना शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। जैसलमेर इसका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है? 2013 विधानसभा चुनाव में कोष्टक महत्वपूर्ण रहता है साथियों। राइट आंसर प्यारे साथियों आपके नाथ द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा। अगला सवाल है, संविधान संशोधन 91 अधिनियम 2002 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो राज्य मंत्रिपरिषद की भाई अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए प्यारे साथियों आपके विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%। राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई। तो कौन से अधिनियम के द्वारा आपके राज प्रमुख संस्था को समाप्त कर दिया गया? हर एक सवाल के लेवल को देखिए साथियों, कितने शानदार और महत्वपूर्ण सवाल है। तीसरा हो जाएगा इसका 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो समुच्चय है वो भाई किसका अंग होता है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आंसर देने के लिए।
तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका चौथा हो जाएगा संघीय संविधान का। अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? स्टार करते हुए इस सवाल को अभी कभी अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना प्यारे साथियों। तो राइट आंसर आपके तीसरा हो जाएगा जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार को भाई कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। निम्नलिखित में से कौन एक वोट देने की पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी पद्धति है जो आपके भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है? वह प्यारे साथियों आपके बहुल वोट पद्धति। कौन सी है? बहुल वोट पद्धति। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता है ये भाई किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ये की जा सकती है आपके इन सभी से, वंशानुक्रम से, जन्म से और देशीकरण से। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से कितना लीटर मूत्र विसर्जित करता है? तो भाई कितना मूत्र है वो विसर्जित करता है 24 घंटे में एक वयस्क इंसान है? तो राइट आंसर मेरे शेर 1.2 लीटर। संतृप्त एसिलिक हाइड्रो, ये छोटी भाई बकवास सवाल है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं कि हरी घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? अब भाई हरा क्यों दिखाता है हमें घास का रंग? तो ये दिखता है आपके, ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगले महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं। ये देखिए भाई, एरिथमोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एरिथमोमीटर है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सीटी में आए थे भाई आपके आविष्कार वाले सवाल, तो हो सकता है कि आपके भी आ जाए। राइट आंसर आपके चार्ल्स जेवियर थॉमस हो जाएगा। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। कौन सा आउटपुट डिवाइस पेन का उपयोग करके कंप्यूटर से दिए गए कमांड के आधार पर पेपर पर चित्र बनाता है? कितना शानदार महत्वपूर्ण सवाल है साथियों कंप्यूटर का राजस्थान सीटी 12th लेवल के लिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके ड्रम प्लॉटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रम प्लॉटर। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र किससे निरूपित करता है? तो कार में आपके गति मापक यंत्र लगा होता है, वह किससे निरूपित करता है? तो वह करता है प्यारे साथियों आपके, जल्दी से बता देंगे, बिल्कुल शानदार भाई, एनालॉग कंप्यूटर को। एक इमेज बनी होती है, तो इमेज भाई किससे बनी होती है? कितना शानदार सवाल है साथियों। तो पेल से बनती है, पिक्सल से भी बनती है और आपके डॉट्स से भी बनती है एक इमेज। कंप्यूटर में कौन सा साधन है शीघ्रतम इनपुट या आउटपुट भंडारण करने वाला है? तो कौन सा साधन है जो शीघ्रतम आपके इनपुट आउटपुट भंडारण करता है? वह है प्यारे साथियों आपके मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? इनमें से भाई कौन सा कार्य है जो आपके कंप्यूटर के द्वारा नहीं किया जा सकता? जल्दी से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब है अंडरस्टैंडिंग। क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं? तो भाई कौन से को आपके सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकते हैं, किसमें? शानदार महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे साथियों। तो द्विआधारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो इसे और किस नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे भाई क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं मेरे शेर माइक्रोचिप। माइक्रोचिप। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय वह बना था। तो उस समय भाई वह किससे बना हुआ था? माउस। जल्दी से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में। तो लकड़ी का बना हुआ था भाई। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आपका। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। कौन सा प्रिंटर एक सीट के बजाय निरंतर पेपर का उपयोग कर सकता है? तो एक सीट के बजाय भाई निरंतर पेपर का प्रयोग कर सकता है कौन सा प्रिंटर? तो प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लेजर वाला आ गया आपके सीटी में। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो कौन सा भाग है जो आपके केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो भाग का नाम है मेरे शेर कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। लीजिए साथियों अगले सवाल लेते हैं। ये इंग्लिश के सवाल है, आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है साथियों। हर एक सवाल मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, भाई एक शब्द क्या है इसके लिए? हिंदी का सवाल है, जल्दी से बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। कृति और कृति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? एक तो कृति है,
एक आपके करती है। तो इसमें भाई सही अर्थ क्या है इन दोनों शब्दों का? तो सही अर्थ है मेरे शेर रचना और निपुण, रचना और निपुण। अति प्लस अंत में कौन सी संधि है? अति प्लस अंत में भाई कौन सी संधि है? जल्दी से बताओ, देखे मात्र 5 सेकंड में। वादा करता हूं साथियों, हर एक सवाल के साथ आप अपनी सफलता की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हो। तो क्लास के लास्ट तक जुड़े रहना साथियों। जिस साथी को आसान सवाल करके खुश होना है वह भाई क्लास से जा सकता है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो राइट आंसर मेरे शेर यण संधि हो जाएगा। जो सवाल एग्जाम में आते हैं जिस तरीके के, वही सवाल पढ़ाने का कार्य है साथियों हमारा। चौराया शब्द में समास कौन सा? डिट्टो सवाल ऐसा एग्जाम में आया था, हो सकता है आपके भी आ जाए। चौराया शब्द में भाई समास से कौन सा है? तो समास का नाम है मेरे शेर द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास है। कौन सा शब्द आपके तद्भव उपसर्ग से बना है? तो इनमें से भाई कौन सा शब्द है जो आपके तद्भव उपसर्ग से बना है? जल्दी से नाम बताओ, देखें सभी साथियों। बिल्कुल शानदार है भाई, भरपेट। क्या हो जाएगा? भरपेट। कौन सा शब्द आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय से संबंधित नहीं? इनमें से कौन सा शब्द है जो आपके भाववाचक तद्धित प्रत्यय से संबंधित नहीं रखता? उसका नाम है प्यारे साथियों आपके कमरे। कमरा है, बिल्कुल शानदार। कमल शब्द का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सा शब्द आपके कमल का पर्यायवाची है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है मेरे शेर आपके पास। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके पहला हो जाएगा ताम रस। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी? इनमें से भाई भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर शत्रुता। अत का विलोम अर्थ क्या है? तो अत का भाई विलोम शब्द क्या है? अत, अत इति, अत इति। तिरस्कार सूचक अव्यय है। इनमें से कौन सा भाई आपके तिरस्कार सूचक अव्यय है? कितना शानदार सवाल है साथियों हिंदी का। तो राइट आंसर मेरे शेर छी हो जाएगा, छी। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है मन के उद्गार निकलना है? तो मन के उद्गार निकलना कौन से मुहावरे का अर्थ है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर आपके दिल के फपोले फूटना, दिल के फपोले फूटना। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो भाई अशुद्ध भाग का चयन करो। देखें, जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। तो इनमें से भाई कौन सा वाक्य गलत है? बिल्कुल शानदार जवाब है वह स्त्री। स्त्री आपको गलत दिख रहा है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से भाई शुद्ध शब्द कौन सा है? आराम से देखिएगा सवाल को और अटेंड करना है साथियों। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखें बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, अध्यापक बिल्कुल राइट आंसर। ये छोड़िए, ये लीजिए भाई। ए भागा आदमी जहाँ कहीं जाता है उसे दुख भोगना पड़ता है। ये भाई कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है? कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है प्यारे साथियों बताओ। देखें बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, जहाँ जाए डाडो रानी वहाँ पड़े पाथर पानी। नेक्स्ट सवालों की ओर बढ़ते हैं। ये भाई रीजनिंग के सवाल है, आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। एक भाई क्यूब निकालने वाला सवाल आपके हर एग्जाम में आ रहा है, जैसे कि 222 3 2, इसका भाई क्यूब निकालिए, घनमूल निकालिए। तो ऐसे सवाल भाई एग्जाम में आ रहे हैं गणित के। 3 शिफ्ट में आपके एग्जाम आया था, तो ध्यान रखना भाई ये सवाल आराम से रट लेना। तो ये साथियों क्लास कवर की है राजस्थान सीटी के लिए। बाकी के सवाल है जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के, वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो क्लास पसंद आए तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो साथियों, लिंक आप सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान सीटी मॉडल पेपर 2023 की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।